2025 2025 एक ऐसा साल जिसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे तख्ता पलट हुए। ट्रम्प टैरिफ्स, रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी भी चल रहा है, पर अब ये साल खत्म होने जा रहा है। बट अब जो 2026 आ रहा है, 2026 आ रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है? न्यूमरोलॉजी से अगर देखो तो 2026 जो है ये सूर्य का वर्ष माना गया है। सूर्य और राहु दोनों का एक मिश्रित फल इस साल जरूर मिले, लेकिन सूर्य राहु जब एक साथ होता है ना तो ग्रहण योग भी लगती है। बुध जो है ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो नए स्टार्टअप्स आने के चांसेस बहुत है। पूरी तरह से जाने बगैर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना है, जो भी है वो तुरंत जंप नहीं करना है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स। 2025 एक ऐसा साल जिसमें बहुत कुछ हुआ, बहुत सारे तख्ता पलट हुए। ट्रम्प टैरिफ्स, रशिया यूक्रेन वॉर जो अभी भी चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसने हमें सोचने पे मजबूर किया। पर अब ये साल खत्म होने जा रहा है। अब आने वाला है 2026, एक ऐसा साल जिसे सूर्य सन गवर्न करने वाला है। तो फिर ये साल कैसा होने वाला है वो हम आज जानेंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल उषालॉजी विथ नन अदर देन उषा मैम। मैम, ये जो अपना 2025 जैसे अभी घटा है, बहुत सारी चीजें इस साल में हुई है। बट अब जो 2026 आ रहा है, 2026 आ रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है या फिर क्या नहीं होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी से अगर देखो तो 2026 जो है ये सूर्य का वर्ष माना गया है। और अगर वैदिक ज्योतिष या तुम अगर मतलब ये जो ईयर है ना, संवत वर्ष जो बोलते हैं, वो ईयर कैसे देखा जाता है? 2082 खत्म हो रहा है, मतलब मार्च 2025 को 2082 मार्च 2025 को शुरू हुआ और मार्च 2026 को विक्रम संवत खत्म हो जाएगा और 2083 आएगी। तो उस हिसाब से देखो तो वो राहु का वर्ष है, क्योंकि 2083 जो है उसका सम टोटल है 4। और अभी जो हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम जो देखते हैं, 2025 को मार्स का ईयर माना गया है और 2026 जो है ये सूर्य का ईयर है। तो मेरे हिसाब से, मेरे जो एक्सपीरियंसेस है और स्टडीज है, उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों को सूर्य और राहु दोनों का एक मिश्रित फल इस साल जरूर मिलेगा। ओके, तो मैम, बहुत सारे लोग होते हैं उनका मूलांक मतलब बर्थ डेट लाइक 1 to 9 इस बीच में होता है। तो फिर अगर हम एक से शुरू करें 1 2 3 4, तो फिर जो जो मूलांक है 1 2 3 4, उनके लिए क्या क्या ऐसी चीजें होंगी, लाइक फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए, ओके। जॉब करना है या बिजनेस करना है, लव लाइफ हो गई, बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो उनके आगे वाले साल या फिर उनकी जो लाइफ है उन पे अफेक्ट कर सकते हैं। हाँ, जरूर करेगा, क्योंकि सूर्य का ईयर अगर आप मानते हो इसको, तो सूर्य क्या है? एनर्जी का प्लेनेट है, मतलब इतनी ऊर्जा है सूर्य में। सूर्य तो सृष्टि के क्या बोलते हैं, निर्माता, कर्ता बोलते हैं ना, सारे चीजें सूर्य है। सूर्य को सोल माना गया है एस्ट्रोलॉजी में। आत्मा, तो आत्मा पे असर पड़ेगा। सूर्य जो है इसमें नेतृत्व के क्वालिटीज ज्यादा पाए जाते हैं, यानी लीडरशिप। सूर्य जो है ये एक बल देता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो ये सारी चीजें, मतलब सूर्य से रिलेटेड जो ऊर्जा है, जो कॉन्फिडेंस है, लीडरशिप क्वालिटीज है, ये लोगों में देखने मिलेंगे। लेकिन स्पेशली ये किस पे असर करेगा? सूर्य रिलेटेड अगर एक नंबर जो है इस पे जरूर, मतलब मूलांक 1 है तो असर पड़ सकता है, 5 है तो उनपे ज्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि ये सब सूर्य के मित्र है। 9 है, 9159 का जो ट्राइन है, इस पे बहुत असर पड़ सकता है। सूर्य का जो ऊर्जा या सूर्य की एनर्जी जो नए स्टार्टअप करने के लिए जरूरी होता है, ये भी आज के युवाओं में देखने मिलेंगे इस साल में। अगर आप राहु को कंबाइन करते हो, राहु कैसा है? इट इज छाया ग्रह, मतलब वो एक शैडो प्लैनेट है।
लेकिन उसका असर जरूर देखने मिलेगा। राहु जो है ये प्लैनेट ऑफ इल्यूजन, इल्यूजन मतलब भ्रम, भ्रम देता है, और राहु पैसे का भी कारक है। तो पैसे में उतार चढ़ाव, या अगर कंट्री के इकोनॉमी को देखें तो उसमें भी बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे। और सूर्य जो है पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स को पैदा करते हैं, यानी नए नए ऊर्जावान लीडर्स मैदान में उतरने के चांसेस बहुत है। प्लस जो लीडर्स एग्जिस्टिंग है जिनमें बहुत ही अच्छी ऊर्जा है, वो भी लीडर्स रूलर बन के रहेंगे और देश की तरक्की करेगा। लेकिन सूर्य राहु जब एक साथ होता है ना, तो ग्रहण योग भी लगती है। यानी जो भ्रम हमें दिखता है शायद सभी चीजें उसी तरह से ना हो, ये भी चीजें मतलब पैसों में उतार चढ़ाव, खास करके स्टॉक मार्केट, शेयर ट्रेडिंग में उतार चढ़ाव होने की संभावना दिख रही है। ओके, तो हमारे जो भी राशियां है, मेष से लेकर अभी जो भी सारी राशि है, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि उन राशियों के लिए स्पेसिफिकली हाँ। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या क्या डिसीजंस उनके लिए होने वाले, या फिर क्या क्या प्रेडिक्शंस होने वाले हैं? अब देखिए, ये मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा ईयर साबित होगा। मेष में भले ही 7.5 चल रहा है, अभी का जो पोजीशन है मेष में 7.5 है, लेकिन अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो तो सूर्य जो है ये मतलब मेष का स्वामी जो है मंगल है, लेकिन वो सूर्य राजा तो मंगल सेनापति, तो इनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत नए आएंगे। नए स्टार्टअप, इंडस्ट्रियल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। जो विद्या से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित आगे जाना चाहता है उन्हें चांस मिल सकता है। फॉरेन कंट्रीज में जाके अगर सेटल होना चाह रहा है और उनके कुंडली के ग्रह जो है ये दिखा रहा है, दर्शा रहा है, तो उनको भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और लेकिन बात यह है कि इनकी जो एनर्जी है उसको ठीक तरह से यूटिलाइज करना जरूरी है, क्योंकि राहु भी है। अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी या विक्रम संवत के हिसाब से देखो तो ये राहु का भी ईयर है। तो राहु क्या है, भ्रम पैदा कर देगा, यानी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए इंसान को भ्रमित नहीं होना है, इस बात का ख्याल जरूर रखना है। जो रियलिटी है उसको जानकर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जरूर 1 नंबर वाले यानी मेष राशि वालों को सक्सेस मिलेगी हर फील्ड में। तो अब हमारी जो दूसरी राशि है, वृषभ राशि, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। वृषभ मतलब जो बैल, उसका जो सिंबल है बैल, तो फिर वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। तो उनके लिए ये जो साल होने वाला है जिसमें आप उनको मेहनत करनी है, या फिर क्या है उनके लिए इस साल में? देखो, वृषभ राशि यानी मटेरियलिस्टिक साइन भी माना गया। शुक्र का मतलब शुक्र के अधिपति है, वृषभ का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, तो मटेरियल के लिए ज्यादा झुकाव या मटेरियलिस्टिक लाइफ उनके लिए बहुत महत्व रखता है। मतलब वो मेहनत इसलिए करते ताकि उनके परिवार के सारे लोग सुखी रहे। तो ये वृषभ राशि वाले जो है ना, ये धन इन्वेस्ट करने में इस साल में बहुत आगे रहेंगे, क्योंकि धन से रिलेटेड इनकी ऊर्जा जो है वो धन से रिलेटेड काम इनके लिए कर जाएंगे। यानी धन को कहाँ निवेश करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है। लेकिन राहु भी है साथ में, तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्ट गलत जगह पे करे। तो इनको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे फर्स्ट नंबर वाले जो हैं, ये अगर जैसे मैंने अभी 1 नंबर के बारे में मैंने बात किया, इनके लिए उपाय अगर देखें तो अगर ये गणेश जी की आराधना करते हैं, ओम गम गणपते नमः बोलते हैं, तो इनके लिए ये साल अच्छा रहेगा। वैसे ही दूसरा नंबर जो है, इन्होंने अगर देवी की आराधना की, दुर्गा चालीसा, क्योंकि राहु भी साथ में है, और गायत्री मंत्र का उच्चारण, दुर्गा चालीसा ये साथ में किया, तो इनके लिए भी बहुत फलप्रद होगा। अच्छा, मतलब आपको उनको ये बताना है कि इन्वेस्ट वाइजली करे एंड सेंसिबली, क्योंकि राहु है तो ब्रह्म में नहीं आना है। अच्छा, नहीं तो इन्वेस्टमेंट गलत हो जाएगा और ऐसा तुम्हें दिखेगा कि बहुत मिल रहा है, कुछ नहीं मिलेगा, फंसने के भी चांसेस है। तो यहाँ पे यू हैव टू थिंक वाइजली व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग। इनके लिए यही मेन मेरे आज एक एडवाइस बोल सकते हो। यस, लेकिन कमाएंगे पैसे, अगर कमाना चाहते हो सही तरीके से, अच्छे कर्मों से,
तो जरूर इनके लिए अवसर प्राप्त हो जाएंगे। और जो अपनी बाकी की राशि है उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, कर्क राशि नहीं, अभी मिथुन राशि जो है उनके लिए तो समय बहुत अच्छा है। सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बनता है। राहु के साथ भी बुध का अच्छा चलता है। तो इनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके लिए तो एकदम ब्लास्ट इस साल हो सकता है। इनके करियर में प्रमोशन मिल सकती है। इन लोगों को अपॉर्चुनिटीज, नए स्टार्टअप्स, क्योंकि बुध जो है ये बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, तो नए स्टार्टअप्स आने के चांसेस बहुत है। या कोई भी युवा जो मिथुन राशि के हैं जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। लेकिन बुध और राहु, जैसे मैंने कहा, राहु इल्यूजन देता है, पैसा तो बहुत देगा, लेकिन फिर अगेन द सेम थिंग कि बुद्धि को सही तरीके से आगे लेके जाना है। जो बुध प्रधान व्यक्ति है, जो मिथुन राशि के हैं, बुध प्रधान व्यक्ति है, जैसे कन्या राशि भी बुध प्रधान है, तो इन लोगों को सही राह तो सूर्य दिखाएगा, लेकिन अब ये इन पर डिपेंड है कि ये कौन से राह को सिलेक्ट करते हैं। इनको जैसे ये स्तोत्र है ना, महाविष्णु के स्तोत्र जो है वो बोल सकते हैं, या फिर ग्रीन फूड जो है, लीफी वेजिटेबल्स, इसको बुधवार के दिन अगर वो ज्यादा खाते हैं तो इनको बहुत अच्छा फल मिल सकता है। यानी इनके बुध को ये अच्छी तरह से। राहु के लिए अगेन दुर्गा चालीसा का पाठ, क्योंकि राहु जो है ये स्पिरिचुअलिटी से बहुत कंट्रोल में आते हैं, तो हमें राहु की अच्छे एनर्जी को यूटिलाइज करना है। यही इनके लिए एडवाइस है मेरे लिए। कर्क राशि, अब अगर आप देखो तो कर्क राशि बहुत इमोशनल होती है। इनके रिलेशनशिप सुधरने के चांसेस है। अगर कोई अफेयर में है या लव रिलेशन में है तो इनके रिलेशनशिप में कुछ हद तक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगा। प्लस ये परिवार के लिए बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि परिवार से रिलेटेड होते हैं। इनको, ये परिवार को पहले प्रेफरेंस देते कर्क राशि वाले। तो ये सारे चीजों में बुध और राहु, लेकिन अगेन राहु जो है, कर्क का स्वामी जो है ये चंद्र है। राहु चंद्र का एनिमी है, यानी इल्यूजन, तुरंत ये लोग तुरंत गलत चीजों को सही मानकर बैठते हैं। तो इनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि ओम नमः शिवाय का जाप करना, दुर्गा चालीसा पढ़ना, और साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी इनके लिए अच्छा है। लेकिन कोई भी चीज को पूरी तरह से जाने बगैर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदना है, जो भी है, वो तुरंत जंप नहीं करना है। डोंट जंप टू द कंक्लूजन्स। ये कर्क राशि के लिए। सिंह राशि का अगर हम बात करते हैं तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य है, तो सिंह राशि में अभी डैया चल रही है, लेकिन सूर्य का ईयर है तो इन्हें जरूर अच्छे अवसर मिलेंगे। डैया मतलब आप जरा इलेबोरेट कर सकते हैं? शनि की डैया ये है जब चंद्र राशि मतलब अगर आपकी कुंडली में चंद्र सिंह में बैठा, मैंने कहा कि लियो के लिए शनि की डैया चल रही है। अगर चंद्र, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के समय में चंद्र लियो में है, वहां से अगर अष्टम या चतुर्थ में शनि आके बैठे तो डैया लगती है, यानी 2.5 साल। एक राशि में शनि 2.5 साल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ अभी अगर लियो में, यानी सिंह राशि में, अगर सिंह राशि को डैया क्यों लगी है, सिंह राशि को अगर हम चेक करते हैं तो शनि अभी पाइसेस में है। पाइसेस यानी मीन राशि, तो वो सिंह राशि से अष्टम स्थान में है। इसी वजह से इनको शनि की डैया लगी हुई। तो ये शनि की डैया में क्या होता है, कभी कभी हम जो डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। सूर्य का ईयर है, चलो एसेंडेंट, मतलब उनका जो लॉर्ड है, राशि लॉर्ड का ईयर है, तो उन्हें अच्छा अपॉर्चुनिटीज तो अच्छे मिलेंगे। लेकिन राहु और शनि के असर से डिसीजन सही लेना चाहिए इन लोगों ने। ये बात का ध्यान इन्हें रखना है। यस, कर्क राशि राहु के लिए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो शनि की डैया के लिए तिल का दान करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। ये इनके लिए रेमेडीज। ये रेमेडीज इनके लिए मतलब अच्छा कर्क राशि के जातकों के लिए ये है कि कर्क नहीं, लियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। लियो के लिए ये है, लियो के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अपने जो डिसीजंस है वो कैलकुलेटेड ले। इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ कर करे। ओके। क्योंकि अभी ये जो डैया चल रही है ये कभी कभी इन्वेस्टमेंट में ऊंच नीच ला सकते हैं, लेकिन इन्हें अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी। डैया खत्म कब होती है, मतलब 2.5 साल में? अभी देखो ये मार्च 29 से शुरू हुआ, मार्च 29 2025, 2.5 साल चलेगी।
ओके, तो इसके बाद इनका जो समय है, लेकिन अभी ये जो सूर्य की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, खुद के लॉर्ड मतलब खुद राशि राशि के लॉर्ड की एनर्जी को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। खाली इनको वाइसली मतलब कोई भी निर्णय फास्ट नहीं लेना है, अच्छा, पैसे के लिए भागना नहीं है, अपॉर्चुनिटीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर। यही मेरा एडवाइस है इनके लिए। जो अपनी नेक्स्ट राशि है कन्या राशि, कन्या राशि, यस कन्या राशि वाले वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। यस, प्यारे इन द सेंस ये लोग बहुत सोच समझ कर मतलब इनको क्यूरियोसिटी इतनी होती है सारे चीजें जानने की, ठीक है। तो इनके लिए अगर देखा जाए तो ये भी बुध के अंडर में आता है, बुध इनके स्वामी है कन्या राशि के, तो बुध और सूर्य तो मित्र है, राहु भी मित्र है, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा एक साल ये साबित हो सकता है। ओके। तो फिर एक ऐसा बोलते हैं कि ये एक अच्छा साल होने वाला है, हाँ, पर एक अच्छा साल है, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखो राहु के वजह से, हाँ, राहु का इल्यूजन, सूर्य का मतलब जो तेज, ये दोनों चीजें इसमें अगर एनर्जी देखा जाए तो हम अगर पूरे भारत के लिए अगर देखते हैं तो वॉर होने के चांसेस बहुत है। वॉर हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि लीडर्स में एनर्जी अच्छी आएगी। अच्छा, हमारे जितने भी नेता है, जो भी रूलिंग पार्टी है, गवर्नमेंट, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाता है, ये इनका साल होगा तो इनको एनर्जी अच्छी आएगी। अगर हम संवत वर्ष से देखें तो ये राहु है, राहु भी पॉलिटिक्स के लिए अच्छे है, लेकिन सडन चेंजेस, राहु जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंजेस, तो वॉर होने के चांसेस ज्यादा है। देखते हैं आगे क्या होता है। यस। तो वो अपनी जो नेक्स्ट राशि है तुला राशि, तुला राशि, तुला राशि के लिए तो समय काफी अच्छा है। सूर्य, लेकिन एक बात है, इनको हेल्थ इफेक्ट कर सकता है। हेल्थ रिलेटेड कोई भी इश्यूज है तो इन लोगों को तुरंत उसके लिए मतलब कंसल्ट कंसल्टेंसी लेना है या इग्नोर नहीं करना है हेल्थ इश्यूज को, क्योंकि तुला में सूर्य जो है ये नीच का होता है, ओके, ठीक है। राहु तो ठीक ठाक चल जाता है, शुक्र का मित्र है राहु, तो उनके जो स्वामी है तो वो कंबाइंड रिजल्ट, लेकिन इनको खाली हेल्थ के तरफ ज्यादा ध्यान देना है, बाकी इनको अपॉर्चुनिटीज तो अच्छे मिलेंगे। अच्छा। तो फिर मतलब जिन जातकों और की पैसे भी बहुत मिलेंगे इनको, मटेरियलिस्टिक इनका अच्छा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। जिन जातकों की राशि तुला है हम्म, उनको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा इंसान है, आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके सिबलिंग्स हो, आप देखिए कि उनकी राशि अगर तुला है, देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली। श्योर श्योर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली। फैमिली, हेल्थ के लिए फिर या सूर्य नीच का है इनके राशि में, सूर्य को नीच का कहा गया है, तो गायत्री मंत्र का जाप, फिर सूर्य को अर्घ देना सुबह, ये बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, करियर वाइज भी इनके लिए अच्छा है। जो हमारी अभी नेक्स्ट राशि है वृश्चिक राशि, तो फिर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या आपके संदेश होंगे? देखिए, वृश्चिक राशि वैसे ही बहुत इमोशनल राशि है, ठीक है। राहु तो इनको ब्रह्म में डाल देंगे, तो हाँ। इनको अपना आत्मविश्वास सही रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। सूर्य इनके लिए अच्छा है, अच्छा है इन द सेंस इट्स नॉट एनिमी, बट ऑफ कोर्स इनके इमोशंस के वजह से थोड़ा इन्हें तकलीफ होता है, लेकिन ये जरूर अपॉर्चुनिटीज को हासिल कर सकते हैं। इनमें एक आत्मविश्वास बढ़ सकता है इस समय में, ये पीरियड में, तो सूर्य की ऊर्जा के लिए सही तरह से अगर इसको यूज करेंगे तो इनके लिए बहुत अच्छा ही होगा। इनको ध्यान करना है, मतलब मेडिटेशन इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये पीरियड में। मेडिटेशन करे, ध्यान करे, साधना करे, और जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं उतना इनके लिए ये समय, क्योंकि राहु राहु का भी पीरियड मिक्स्ड रिजल्ट्स, इनके लिए अच्छा है। अच्छा, अब नेक्स्ट राशि है धनु राशि। मतलब हमारे जो एडिटर साहब है उनकी धनु राशि है, तो हम उनके बारे में भी जानना चाहते देखो, हैं कि धनु राशि का ऐसा है ना कि ये गुरु के अंडर में आता है, और सूर्य जो है वो मित्र है, लेकिन राहु सम राशि है। राहु और गुरु एक साथ अगर जाते हैं तो गुरु चांडाल योग ये माना गया है। तो इनके लिए एजुकेशन वाइज इनको बहुत अच्छा है, एजुकेशन या नॉलेज, विजडम बढ़ाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के लिए, क्योंकि राहु जो है गुरु में जब बैठता है, राहु गुरु अगर एक साथ आते हैं
इसके अगर एडवर्स इफेक्ट को कम करना है तो जरूर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए। स्पिरिचुअलिटी से गुरु राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। तो ये स्पिरिचुअल मतलब जितना स्पिरिचुअल हो सकता है, जैसे नाम स्मरण है, विष्णु सहस्त्र नाम है, गुरु है, इसलिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा। ये इनके लिए अच्छा है। सही। फिर है मकर राशि, 10th राशि ऑफ द ज़ोडिएक साइन। मकर राशि को ऐसे बोला गया है कि इनका स्वामी जो है ये शनि है, तो इनको इन जनरल बोलते हैं कि इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखने मिलता है लाइफ टाइम में। तो अभी राहु जो है और सूर्य जो है, सूर्य इनके लिए ठीक है, ऐसा नहीं है कि खराब है, तो इनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज इनको चुनना है, मतलब खुद के डिसीजन से। ओके। इसके ऊपर इन्हें ध्यान देना है, और राहु से इन्हें भ्रमित बिल्कुल नहीं होना। राहु। राहु को अपने कंट्रोल में करना है तो कैसे करोगे? राहु से जितनी अच्छी ऊर्जा है वो एक्सेप्ट करे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाए, ये इनके लिए सही रहेगा। फिर है एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ। कुंभ राशि तो वैसे ही इंटेलिजेंट है, शनि की मूल त्रिकोण राशि है, तो इनको इंटेलिजेंस तो ये बॉर्न लेके आते हैं, तो इनके लिए तो ये समय अच्छा ही है। सूर्य इनके लिए नए अवसर प्रदान करेंगे, कॉन्फिडेंस इनकी बढ़ सकती है। लेकिन राहु के वजह से यही सेम थिंग मकर और कुंभ राशि के लिए थोड़ा सेम है प्रेडिक्शन। राहु इनमें उथल पुथल पैदा कर सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा सोचते हैं, तो वो एनर्जी को इन्हें कंट्रोल में रखना है। इसके लिए मंत्र साधना, हनुमान चालीसा का पाठ भी अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी 7.5 चल रही है। फिर है मीन राशि। मीन राशि तो जोडिएक की लास्ट साइन, एकदम इमोशनल साइन, और ये इनको तो ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहिए ये समय में, और सूर्य इनकी भी 7.5 चल रही है, तो इनको भी हनुमान चालीसा का पाठ, सूर्य की आराधना, जैसे गायत्री मंत्र का पाठ, ये इन्हें करियर में जो भी दिक्कतें हैं ये साल में निकल सकती है इनकी। तो मीन राशि वालों के लिए भी, तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि ये साल जो है ये मिश्रित फल देने वाला है। फाइनेंसेस लोगों के बढ़ सकते हैं, राहु है तो, लेकिन वो फाइनेंसेस को मतलब उसमें अप्स एंड डाउन्स, जो शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए भी अप्स एंड डाउन्स देखने मिलेगा। सोने का भाव जो है ये बढ़ सकता है इन जनरल। कंट्री प्रोग्रेस होने के कगार पर रहेंगे, नए आविष्कार, नए इन्वेंशन, क्योंकि राहु और सूर्य ये देता है लीडरशिप। बहुत सारे नए लीडर्स या जो प्रेजेंट लीडर्स है उन्हीं में आपको बेहतर ऊर्जा देखने मिलेगी जो हमारे लिए फायदा करेगी। मैम आपने अभी जैसे बोला कि बहुत सारी जो राशि है उनको एक क्या बोलते हैं बैलेंस्ड माइंडसेट रखना पड़ेगा, और आपने बोला कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनको आकर्षित होना पड़ेगा, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा है कि अब बहुत सारे लोगों को ये करना भी जरूरी हो गया है कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगी कि भगवान के सामने बैठ के आप घंटों पूजा करो, इसको हम स्पिरिचुअलिटी नहीं मानते, ठीक है। रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है कि आपका कर्म जो है आप सही तरह से करें, लेजीनेस छोड़ दें, सुबह जल्दी उठे, ये भी एक स्पिरिचुअल की तरफ झुकाव है। और नाम स्मरण उन भगवान का करें जिससे आप बिलीव करते हैं। अगर आप नहीं बिलीव करते हैं तो आप कोई भी चीज, कोई भी म्यूजिक सुन के भी मेडिटेट कर सकते हो। और कर्म को सही रखे, बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार दे, ये सारे चीजें। प्राणी जो होते हैं जैसे डॉग्स है, एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार रखे, यही सबसे तो हमारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट, कर्म अच्छा करो और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ। स्पिरिचुअलिटी का ये गलत फहमी मत लेना कि घंटों बैठ के हम पूजा करेंगे तो हम स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि घंटों बैठ के भगवान का नाम लिया और वहां जाके हमने डॉग्स को मार दिए और लोगों को हमने भला बुरा कहा, गॉसिप किए, किसी के दिल को दुखाया, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता फिर स्पिरिचुअलिटी से। ओके, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि बहुत सारे लोग अभी इस नए वर्ष में, ये नया वर्ष अभी जस्ट आने वाला है, वी आर इन द नवंबर हाफ जो दिसंबर अब आने वाला है, तो ऐसी चीजें आपने बोली कि क्या करनी है, पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि हमें नहीं करनी होती।
तो आप ऐसी कुछ चीजें स्पेसिफिकली बोल सकते हो कि आप इसमें नहीं जाओगे? देखिए अभी सूर्य, जैसे मैंने कहा सूर्य का ईयर है और राहु का है, दोनों न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। सूर्य क्या है? डिसिप्लिन। तो यहाँ पे जो इंसान लेजी है उनके लिए कोई अवसर नहीं है। तो आप लोगों को अपने अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज, अगर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है तो एक्टिवनेस, मतलब लेजी नहीं रहना है, मेहनत करनी है। और राहु से इल्यूजन जो है, भ्रम, राहु के भ्रम से बाहर निकलना है, क्योंकि वो छाया ग्रह है लेकिन ऑफकोर्स आपके ऊपर असर करता है राहु। तो उनके भ्रम में नहीं आना है आपको, उनको जो उसमें सही ऊर्जा है उसको अपने को पिकअप करनी है और आगे बढ़ना है। अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें और सारी बातें करेंगे और हम इस सीरीज को चालू रखेंगे मैम। श्री स्वामी समर्थ।